Hello, welcome once again to my classes. Okay, देखो, कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। व्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आज का टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डी एंड एफ ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ एटमाइजेशन, जिसे हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, मैं इधर हेडिंग लिख दे रहा हूँ, हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब देखो, एटमाइजेशन मतलब क्या होता है? एटमाइजेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस को एटम में कन्वर्ट करना। किसी भी सब्सटेंस में, जैसे कंपाउंड को हम लोग एक एटम में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग उसे डिवाइड करते हैं एटम में, दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन। और हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब एक हम लोग एक कंपाउंड को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकते हैं, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एक कंपाउंड या एलिमेंट को हम लोग कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं जिससे वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, उसे कहते हैं एंथैल्पी और हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने इसका डेफिनेशन लिखना है, तो लेट अस राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, ओके, द एंथैल्पी required to convert compounds or elements. Okay, make sure you also write this part, elements. Generally लोग elements नहीं लिखते हैं, तो compounds or elements into its constituent atoms. Okay, into its constituents is called enthalpy of atomization और heat of atomization। मतलब एक कंपाउंड और एलिमेंट को हम लोग एटम में कितना का कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं एनर्जी देने पर, उसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, अब मैं एक प्रॉपर एक एलिमेंट बना रहा हूँ। सपोज एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक बार है, आयरन बार। आयरन मतलब सभी को पता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, 26। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं आर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हो ही जाता है आर्गन। उसके बाद क्या होता है 4s2 फिर 3d6। ओके, नाउ आर्गन 4s2 3d6, आर्गन तक हम लोग पता है 18, देन 20, देन 6 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 26। नाउ अगर हम लोग अगर डी सबशेल में देखें, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में। फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम क्या है? dxy, फिर dyz, फिर dxz, फिर dx² माइनस वाई स्क्वायर, फिर dz²। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग देख रहे हैं जो पहले वाला ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल, ये पेयर्ड है, बाकी 4 है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो आयरन एटम होंगे, दीज आर आयरन एटम। सपोज मैं सर्किल से डिनोट कर रहा हूँ, क्या? आयरन एटम्स को डिनोट कर रहा हूँ। दीज आर Fe एटम्स, ऑल दीज आर Fe एटम्स। नाउ Fe एटम्स के अलोंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं Fe के ऑल अराउंड। ओके, तो अब देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जितना हर एक एटम के अलोंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों शो कर रहे हैं? हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शो करते हैं? हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं शो करते हैं क्योंकि पेयर तो ये खुद में एक पेयरिंग फॉर्म में, ये स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, इट इज दीज आर फ्री टू मूव, जिसे हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस को, जो सेंटर पे बैठा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या है? ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा।
ये न्यूक्लियस क्या रखेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री टू मूव है, इसको ज़्यादा पकड़ के रखने की जरूरत है। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एटम और इसके 4 में सिर्फ आयरन के फिलहाल इधर बात कर रहा हूँ, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन को ये एटम पकड़ के रखा हुआ है, तो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो उस अट्रैक्ट करने में जो एनर्जी लगा हुआ, ऑफ कोर्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इस चीज को पूरे एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए और एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हीट और हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम लोगों ने क्या देखा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतना ही ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ